सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो असल में एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि अटैच हुआ हुआ होता है किसी भी कार्बन से, उसको एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग या जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ऐसा जो है वो एटम जो है वो रिप्लेस करता है। द डिस्प्लेस्ड फंक्शनल ग्रुप इज टिपिकली हाइड्रोजन एटम। और जैसे कि हम हाइड्रोजन उसमें भी जानते हैं बेंजीन में कि वो जो हम कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है जो कि रिप्लेस होता है वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम ही होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है, डिस्प्लेस होता है बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एटम है पॉजिटिवली चार्ज जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लविंग। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जनरली उनको 3 स्टेप के अंदर आप समझ सकते हो। वैसे तो मैं और भी स्टेप्स में उनको डिवाइड करूंगा, लेकिन आप याद रखना मेन यही 3 स्टेप्स रहेंगे जनरली। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल का एक पॉजिटिव रेडिकल का क्रिएट होना। ठीक है, पहला काम ये हो गया, कोई सा भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल दिए। नंबर 2 पे जो फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटाइन की वो है, और ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, उसके बाद उसने चेंज होना है, लेकिन कार्बोकैटाइन जरूर बनता है। और जब कार्बोकैटाइन बन जाता है तो फाइनली जो प्रोटॉन होता है वो रिमूव हो जाता है उस इंटरमीडिएट में से। कैटाइन बना है तो प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, बाद में सब कुछ सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जनरल 3 स्टेप्स हैं। आप देखोगे तो ये थोड़े से स्टेप्स ज्यादा, या मैं ज्यादा करूंगा, बल्कि इसको 5-6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके समझाऊंगा, बट बेसिकली देयर आर दीज 3 स्टेप्स। जो 4 मेथड्स होते हैं, जो 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी करने हैं, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है और अल्काइलेशन या एसाइलेशन है, जो कि फ्रेडरिक क्राफ्ट रिएक्शन भी कहलाता है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब जैसे कि आपने नाम से ही समझ लिया है, एक हेलोजिन की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को भी रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग रीजेंट है, एक ऐसा जैसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्म होता है, जो ये पहला स्टेप है हमारे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो है वो बेसिकली हम क्लोरीन से भी कर सकते हैं, ब्रोमीन से भी कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन भी कहलाएगा अगर क्लोरीन होगा, या ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन भी कहलाएगा अगर हम ब्रोमीन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है वो ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं। फॉर द ब्रोमिनेशन बेंजीन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ब्रोमीन का पॉजिटिव आइन होता है, वरना क्लोरीन का पॉजिटिव आइन होता। जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ द ब्रोमीन मॉलिक्यूल विद फेरिक ब्रोमाइड। एक ल्यूइस एसिड जो है जो कि प्रोड्यूस करेगा इसको पॉजिटिव को, जब भी वो ल्यूइस एसिड है, ये रिएक्शन होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास आ गया रिएक्शन के अंदर, ये आ गया Br2, और इसको हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं विद फेरिक ब्रोमाइड। तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आप देखेंगे तो ये जो है वो एक पॉजिटिव जो है, ये एक पॉजिटिव ब्रोमीन हो जाएगा, और दूसरा जो ब्रोमीन है वो यहां पर इसके साथ आगे कंबाइन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा FeBr4, ठीक है ना, नेगेटिव आ जाएगा। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना है वो ये बना है ब्रोमीन का पॉजिटिव आइन, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे क्या कहते हैं फिजन हुआ, टूटा ये, ठीक है ना, तो फिजन की वजह से एक पॉजिटिव बनेगा और जो नेगेटिव है वो यहाँ पर आ जाएगा FeBr3। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ये हो गया एक इलेक्ट्रोफिल, ये इलेक्ट्रोफिल हो गया और ये हो गया न्यूक्लियोफिल। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करता है जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जो कि आपको मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर के अंदर, जब हम लोगों ने जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी करा था, बेंजीन रिंग के अंदर होता है। तो वहां पे जो है वो एक नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटाइन बन जाता है, कुछ इस तरीके से। देखिए यहां पर ये जो हमारे पास पॉजिटिव ब्रोमीन है, इसने क्या किया, इसने यहां पर आके अटैक किया यहां पर, और जब इसने आके अटैक किया लेट से, तो क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां पर आके ब्रोमीन जो है वो शामिल हो गया, ठीक है ना। अब आप एक बात समझ जाइएगा, जनरली यहां पर कार्बन था, इधर कार्बन था, इधर कार्बन था, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। कुछ इस किस्म के मामलात थे यहाँ पे ना, ऐसा था, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, और फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बन रहे थे जैसे कि आपको नजर आया, तो यहां से एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर एक कार्बन के पास जगह बन गई, और उसने जो है वो इस ब्रोमीन को अपने पास रख लिया। और जाहिर सी बात है जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहां पे अभी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आप देखोगे जाहिर सी बात है उसने तो हाइड्रोजन पहले से कंबाइन था, ब्रोमीन भी आ गया, लेकिन जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसको अभी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है सेकंड स्टेप, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन द कार्बोकैटाइन जो कि फॉर्म हुआ है वो डीलोकलाइज हो जाएगा थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तीनों तरीकों से देख सकते हैं हम। ये आप देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये जो रिएक्शन है, अगर इस बात को आप समझ गए तो फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहली बात ये है कि ये पॉजिटिव यहां पर आ गया, ठीक है ना। अब रेजोनेंस के तहत ये क्या होगा, ये जो कार्बन इधर वाला था ये यहां से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है ना, इसको सेटिस्फाई कर देगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहां से डबल बॉन्ड क्योंकि ब्रेक हो गया है तो फिर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये अब यहां पे आ जाएगा, यानी कि इस कार्बन के पास अब एक बॉन्ड इजाफी जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बोरो करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होके इधर कहीं पर आ जाएगा। जब इधर कहीं पर आ जाएगा तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास जगह बच गई एक और वो बॉन्ड बनाने की, तो यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मींस के रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन की। तो तीन केस हो सकते हैं यहां से। सबसे पहली बात है, बराबर से इलेक्ट्रॉन को लिया तो यहां से ये कार्बन ने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया यहां से और इधर डबल बॉन्ड आ गया। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होके इधर एक पॉजिटिव आ गया, और इस तरीके से फाइनली जो आप देखोगे वो होगा, जो एरोमेटिसिटी है वो रिस्टोर होती है बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन है उसको जो है वो लॉस करना पड़ेगा, और नतीजे में आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा। अब ये क्या है, ये जो पॉजिटिव इधर आया था फाइनली हमारे पास, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन, इसको ये यहां से बाहर निकाल देगा, लॉस करेगा, और फिर जो कार्बन का यहां पर एक बॉन्ड बचेगा वो यहां पर दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है। तो तीन स्टेप हो गए ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिल की फॉर्मेशन हुई, नंबर 2 में इलेक्ट्रोफिल ने जो है वो क्या किया, जाकर अटैक किया, अटैक करने के बाद फाइनली वो रेजोनेंस के थ्रू आउट जो तीन फिगर्स बनती हैं वो बनी, और फाइनली हमारा जो लॉस ऑफ प्रोटॉन था वो पॉसिबल हुआ। और अब फाइनली क्या हो सकता है कि जो लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ है H पॉजिटिव, और प्रोटॉन आप समझ रहे हो ना, ये H पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन है। तो फाइनली आप ये भी देख सकते हो कि ये जो शुरू में बिल्कुल जहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो जो फाइनल रिएक्शन बनेगा, ये जो हमारे पास H पॉजिटिव है ये फाइनली किसके साथ जाके रिएक्ट कर लेगा, ये जाके रिएक्ट कर लेगा जो हमारे पास बना था FeBr4 नेगेटिव, ठीक है ना। इनिशियली आपको याद होगा ये वो हमारे पास बना था, तो ये कंबाइन होके बहुत तेज रिएक्शन करके आ जाएगा हमारे पास FeBr3, और फाइनली जो हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा HBr। तो ये फाइनल रिएक्शन जो है ना ये फॉर्म हो जाता है, और यहां पे ये ब्रोमोबेंजीन बन गया है, ये आ गया एक ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से तीन स्टेप में, और ये तो मेन जो रिएक्शन है ना वो इसी तरीके से रिपीट होगा थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे कोई भी एलिमेंट आके शामिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रोमिनेशन मैंने आपको समझाया, सेम एज इट इज जो है वो क्लोरिनेशन भी होती है, तो आप इसी को क्लोरीन के जरिए भी समझ सकते हो। बस इसमें हमने जो है वो फेरिक ब्रोमाइड को यूज किया था, उसमें फेरिक क्लोराइड को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फाइनली जो मैंने आपको समझाया कि प्रोटॉन रिएक्ट करेगा FeBr4 से और रीजनरेट हो जाएगा हमारे पास, जो कि फॉर्म कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये वाला रिएक्शन पूरा आ गया यहाँ पे, FeBr3 और HBr बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसने काम किया एज अ कैटलिस्ट। सेकंड जो है वो नाइट्रेशन समझनी है हमें बेंजीन की, कि बेंजीन की नाइट्रेशन किस तरीके से होती है, तो बेसिकली इनको भी हम कुछ स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो बेंजीन है वो रिएक्ट करता है विद मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास नाइट्रिक एसिड भी होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, और फाइनली जो हमें मिलता आता है वो मिल जाता है हमें नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रेशन का मतलब ये है कि बेंजीन का जब रिएक्शन कराएंगे ये विद नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो फाइनली नाइट्रोबेंजीन का फॉर्म हो जाना, ठीक है ना। ये एक ओवरऑल रिएक्शन जो नजर आ रहा है, अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से। तो देख लीजिए, बेंजीन को हमने रिएक्ट कराया, ये आ गया हमारे पास नाइट्रिक एसिड, ये आ गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, एंड 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन करा के हमने देखा तो हमारे पास वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है ना, और HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, और फाइनली ये आ गया हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, ये तो मैंने आपको इंटरमीडिएट बताया, फाइनली हमारे पास H2SO4 भी क्रिएट हो जाता है, वो भी मैं आपको रिएक्शन के अंदर फर्दर समझा दूंगा। पहला स्टेप, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आयनाइज करेगा और एक प्रोटॉन को प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, ये देखिए आयनाइजेशन हुई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये HSO4 ये नेगेटिव हो जाएगा, इसने एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, तो ये हो गया H पॉजिटिव। तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले इसने इलेक्ट्रोफाइल तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ना, जो कि मैंने आपको बताया रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप तो यही है कि हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। जब तक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस नहीं होगा रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा। फिर क्या हुआ, जो नाइट्रिक एसिड है वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा एक एसिड बेस रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, जो इस तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारे पास H पॉजिटिव जो कि हमें यहां से मिला था, ठीक है, क्या किया, ये HNO3 के पास गया और यहां पर अब आप देखिएगा तो एक ये जो HNO3 नजर आ रहा था ये H आके कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हो गए, ये हो गए H2, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन कंबाइन हो गया और हाइड्रोजन कंबाइन होने के बाद ये पॉजिटिव बन गया और ये भी हो गया पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात ये जो दूसरा स्टेप हमारे पास ये हुआ कि जो नाइट्रिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास एक हाइड्रोजन का इजाफा हो गया, ठीक है ना, लेकिन जाहिर सी बात है अभी भी एक और बॉन्ड फॉर्म हो सकता है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तीसरा ये जो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बना है, मतलब जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, वो डिसोसिएट होगा और नाइट्रोनियम आयन बनाएगा। नाइट्रोनियम आयन जो कि बेसिकली हमें चाहिए नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए, नाइट्रोबेंजीन बनाना है ना। अब आप देखिएगा नाइट्रोबेंजीन जो नाइट्रोनियम आयन है उसकी फॉर्मेशन को, नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, यहां पर हमें एक बॉन्ड इधर नाइट्रोजन ने बनाना है, ठीक है ना, और यहां से उसने बॉन्ड को रिलीज करना है। तो यही वाला बॉन्ड जो है इधर से ब्रेक होके इधर चला गया और नाइट्रोजन ने यहां से डबल बॉन्ड बना लिया इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये आ गया हमारे पास नाइट्रोनियम आयन, ठीक है ना, और हमारे पास H2O यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया रिएक्शन जिसके अंदर फॉर्मेशन हो गई H2O की और बाकी नाइट्रोनियम आयन बन गया। और चौथा स्टेप ये होगा कि जो नाइट्रोनियम आयन बना है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा और जाहिर सी बात है सेम वही प्रोसीजर रिपीट होगा। जब एक मरतबा इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, बेंजीन रिंग था, वो उसी को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। यहां पर गया, यहां पर जाने के बाद जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये इधर कंबाइन हुआ तो यहां वाला जो कार्बन है जिसके पास एक तो ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद था, तो फिर क्या होगा, एक इधर और दो बॉन्ड हो गए, तो यहां से इसको डबल बॉन्ड को अपने ब्रेक करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड की जरूरत है इस कार्बन के पास, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर। रेजोनेंस के तहत ये अपनी जगह को चेंज करेगा, ठीक है ना, और डीलोकलाइज रिंग बनेगा। किस तरीके से, दोबारा से वही बात मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ। ये पॉजिटिव यहां पर था, ठीक है ना, फिर क्या होगा, ये जो यहां से एक बॉन्ड बन रहा था डबल बॉन्ड इधर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये आ गया, कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड हो गया। अब ये जो कार्बन है इसके पास एक बॉन्ड की कमी है, ये यहां से रेजोनेंस के तहत इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन होगा जो रह जाएगा जिसके पास एक बॉन्ड की जरूरत है, पॉजिटिव। तो रेजोनेंस के तहत ये जो है वो डीलोकलाइज अराउंड द न्यूक्लियस घूमेगा और फाइनली क्या होगा, जो एरोमेटिसिटी है वो दोबारा से रीस्टेब्लिश होगी प्रोटॉन को रिलीज करके, जो पॉजिटिव था उसको रिलीज करके काम चलेगा। तो ये हमारे पास जो H बना हुआ था ये रिलीज होगा, रिलीज होकर H पॉजिटिव बनेगा और फाइनली हमारे पास बनेगा यहां पर नाइट्रोबेंजीन। तो बेसिकली नाइट्रेशन का जो फाइनल है वो नाइट्रोबेंजीन ही है। और ये जो H पॉजिटिव है वो आगे बढ़ के ये जो हमारे पास H पॉजिटिव था ये हमारे पास आगे जाके वो जो H2SO4 बनना था, तो फाइनली ये जो हाइड्रोजन है वो जाके हमारे पास H2SO4 बना देगा, ठीक है ना, जो काम रह गया था। तो ये भी कंटिन्यू हो जाएगा टोटल नाइट्रेशन में। इसी तरीके से तीसरा स्टेप जब देखेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में, कि जब बेंजीन की सल्फोनेशन हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। तो इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक रूम टेम्परेचर, तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी बेंजीन होता है और वहां पर एक रेडिकल जो है वो SO3H होता है, तो वो कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। ये आ गया आपके सामने, बेंजीन आ गया एट रूम टेम्परेचर और ये आ गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा अपने आप से ताकि वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा तो बेसिकली आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया जो को हमें जरूरत है, जो जाके अटैक करेगा। ये आ गया, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर यहाँ पर आ गया सबसे पहले SO3 और HSO4 माइनस और H3O बन जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है ना। और फाइनली ये आगे चल के थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास SO3H। अच्छा, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो अट्रैक्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल ने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। अटैक करेगा तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये SO3 हमारे पास आ रहा है। अटैक करेगा बिल्कुल उसी तरीके से, अगर ये यहां पर आया है तो फिर ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन भी तो था ना यहाँ पर, इसके साथ कंबाइन हाइड्रोजन भी था तो वो OH इधर आ गया। उसी तरीके से ये थ्रू आउट जो है वो डीलोकलाइज होगा और डीलोकलाइज होने के बाद फाइनली हमारे पास बेसिकली हमें क्या बनाना था, आपको बनाऊं, ये जो चीज बनी हुई है फाइनली हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर इधर भी डबल बॉन्ड आ गया, इधर भी डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर हमने बनाया हुआ था SO3H, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन है वो फाइनली निकल ही जाता है प्रोटॉन की फॉर्म में। तो जो मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है ना यहाँ पर, वो बिल्कुल उसी तरीके से दो स्टेप के अंदर सल्फोनेशन आप समझोगे। यहाँ पर जो फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड है जो रूम टेम्परेचर पर है, वो सबसे पहले बेंजीन के साथ रिएक्ट हुआ, उसने बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाया। और ये जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है बेसिकली ये कंटेन करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और वो खुद एक सल्फोनेटिंग एजेंट है, यानी कि जो मेन सल्फोनेटिंग एजेंट है बेसिकली वो SO3 ही है। यही हमारे पास सल्फोनेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो फाइनली अगर मैं आपको ये बात बताऊं तीन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है ना, अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था हमारे पास SO3 और ये आ गया था H2SO4, ठीक है। और फिर हमारे पास बन गया था SO3H पॉजिटिव, जो कि हमारा बेसिकली काम था, इसकी लाजमी जरूरत थी हमें। और फिर साथ साथ जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा HSO4 और ये होगा नेगेटिव वाला। फाइनली इसने जाके अटैक करा, अटैक करने के बाद जो है वो H पॉजिटिव अलग हो गया। अच्छा, अब ये जो H पॉजिटिव है ना, वो बेसिकली यहां पर जाके रिएक्ट करेगा इस SO4 नेगेटिव के साथ, तो जो फाइनल हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा उसमें H2SO4 भी मिलेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है वो लाजमी तौर पे फाइनली हमें मिल जाता है इन केस ऑफ सल्फोनेशन। और चौथा जो था फ्रेटाइल क्राफ्ट अल्काइलेशन बेंजीन ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो अल्काइलेशन है या एसाइलेशन है, दोनों एक ही तरीके के, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं आपको अल्काइलेशन समझाऊंगा, आप बाकी समझ जाओगे। तो एक अल्काइल ग्रुप को अगर ऐड करें बेंजीन मॉलिक्यूल में और इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन कहलाता है फ्रेटाइल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और इसकी एक एग्जांपल जो सबसे सिंपल वाली है वो है, एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करूंगा बेंजीन रिंग के साथ, तो आप लोग समझ जाओगे कि अल्काइलेशन किस तरीके से हो रही है, ठीक है ना। ये देख लो, सबसे पहले सिंपल सा रिएक्शन है, फिर उसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास बेंजीन आ गया, बेंजीन के साथ फिर हमने रिएक्ट कराया यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास CH2Br, ठीक है ना, मिथाइल ब्रोमाइड। और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड का कैटलिस्ट है AlCl3, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 इधर आ जाएगा और फाइनली जो H है वो जाके ब्रोमीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ना ओवरऑल रिएक्शन है अल्काइलेशन का, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप को ऐड करने वाला। अब ये होता किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होना चाहिए बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड था AlCl3, उसके साथ रिएक्शन कराना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आ गया AlCl3, ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया AlCl3 और ये आ गया हमारे पास मिथाइल क्लोराइड CH3 और ये आ गया Cl, ठीक है ना। तो फिर किस तरीके से रिएक्शन हुआ, सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर ये कंबाइन हुआ, ठीक है ना। कंबाइन होने के बाद हमारे पास आप देखें इस पूरे रिएक्शन के अंदर ये CH3 और ये क्लोरीन अपनी जगह मौजूद था, ठीक है ना। फिर इसने रिएक्ट करा किसके साथ, इसने रिएक्ट करा Al और ये Cl3 आ गया, बॉन्ड इधर से ब्रेक होके इधर गया, फिर एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होके यहां पर आया। तो आप देखेंगे क्या बना, इस वाले कार्बन के पास से अब एक बॉन्ड, इस वाले कार्बन को एक बॉन्ड की जरूरत है, ठीक है ना। इसी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन अभी एक और बॉन्ड बना सकता है CH3, ठीक है ना। और ये CH3 क्या बना है, ये बना है CH3 पॉजिटिव। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया Al और Cl4, ठीक है ना, C लिखा हुआ है, Cl4 नेगेटिव,
HCl। तो सबसे पहले दोबारा से बता दूं, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये कंबाइन हो गया एल्यूमिनियम के साथ, ये एल्यूमिनियम के साथ आ गया, लेकिन अभी भी एक और ये पॉजिटिव रहेगा। फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो हमारे पास बना कार्बन, इसके पास एक और जरूरत है CH3, ये बन गया। अब जैसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, CH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, आगे काम होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा उसी तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ द बेंजीन रिंग और नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटाइन बनाएगा, ठीक है ना। इसने जाके अटैक करा, अटैक करने के बाद लेट से अगर इसने इस स्पेस को ऑक्यूपाई किया तो क्या हो गया, ये यहां पर आ गया, तो ये जो कार्बन था डबल बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अभी एक इसको बॉन्ड बना सकता है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर वो बात है यहां से अट्रैक्ट करेगा इसको, तो फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। फिर फाइनली ये यहां से इधर बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। वही सिस्टम जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। डीलोकलाइज होगा, दोबारा से देखो, डीलोकलाइज यहां से यहां चला गया, फिर ये वाले बॉन्ड को इधर लेकर आया और फाइनली वो घूम घाम के यहां पहुंच गया मिथाइल रेडिकल के पास। तो जो एरोमेटिसिटी है वो रिस्टोर होती है बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा यहाँ पे H पॉजिटिव, और फाइनली हमारे पास ये आ गया मिथाइल बेंजीन CH3 के साथ साथ, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास H पॉजिटिव आया है, ये जो इनिशियल हमारे पास थे जो रिएक्शन थे, क्या क्या था हमारे पास, AlCl4 था नेगेटिव में, ठीक है ना। तो AlCl4 नेगेटिव में, और क्या मौजूद था, और हमारे पास H पॉजिटिव आ गया है। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा हमें HCl और AlCl3, ठीक है ना। एक यहां से जाके क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये HCl बना देगा, और AlCl3 नॉर्मल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, लुईस एसिड जो था। तो ये फ्रेडाइल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन था बेंजीन का, और यही जो एसाइलेशन है उसको सिर्फ हम जो है वो अचीव करते हैं बाय सुटेबल एसाइल हैलाइड होगा कोई ना, और फिर वही इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होगा। तो अगर एसाइल हैलाइड को करेंगे तो सेम जो यही प्रोसीजर है ना वो रिपीट किए जाते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ इतना था कि मैंने आपको एल्काइलेशन समझाया, इसी तरीके से आप लोग एसाइलेशन भी समझ सकते हो।